नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 41। पहला प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी साइड 2026 रिपोर्ट के अनुसार एआई प्रदर्शन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। ICRIER प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रदर्शन के चिप्स एआई सूचकांक में चौथे स्थान पर है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है, जो 2025 में 8वें स्थान पर था। 71 देशों के आकलन पर आधारित इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने एआई के रेस में जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है और वह केवल अमेरिका, चीन और सिंगापुर से पीछे है। अल्बानिया में फ्लेमिंगो क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना का विरोध करने के लिए पर्यावरण आंदोलन। अल्बानिया में फ्लेमिंगो क्रांति एक प्रमुख नागरिक और पर्यावरण विरोधी आंदोलन है जो व्योसा नाटा संरक्षित क्षेत्र में अमेरिकी निवेशक जेरेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, यूएस प्रेसिडेंट के, द्वारा प्रस्तावित $1.6 बिलियन की लग्जरी इको रिजॉर्ट परियोजना के खिलाफ भड़का है। पर्यावरणविदों और नागरिकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री येदियुरप्पा की सरकार ने स्थानीय पर्यावरण कानूनों को ताक पर रखकर इस क्षेत्र को निजी डेवलपर्स को सौंप दिया है, जिससे वहां रहने वाले हजारों दुर्लभ फ्लेमिंगो पक्षियों, समुद्री कछुओं और पेलिकन के प्राकृतिक आवास को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भारत टैक्सी नामक एक सहकारी आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में देश की पहली सहकारी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है, जो सहकार से समृद्धि विजन के तहत पूरी तरह से चालकों के स्वामित्व और संचालन वाला एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह अभिनव सहकारी मॉडल किसी भी मध्यस्थ कॉरपोरेट शुल्क को हटाकर सीधे ग्राहकों और चालकों को जोड़ता है, जिससे चालकों को उनकी कमाई का 100% हिस्सा मिलता है और उपभोक्ताओं को भी बिना किसी छिपे शुल्क के किफायती यात्रा की सुविधा मिलती है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने कॉरपोरेट मित्र योजना के संचालन के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कॉरपोरेट कानूनों के अनुपालन और व्यवसाय प्रबंधन में सहायता करना है। इसके संचालन के लिए मंत्रालय ने IIT मद्रास के IIT प्रवर्तक और डिजिटल कौशल मंच स्वयं प्लस के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के प्रमुख पेशेवर निकायों जैसे ICAI, ICSI और ICMAI के सहयोग से तैयार इस कार्यक्रम का लक्ष्य कुशल और प्रमाणित अर्ध पेशेवरों यानी सेमी प्रोफेशनल्स का एक मजबूत कैडर तैयार करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वारंगल। इस मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के वारंगल में कौशल महोत्सव 2026 का सफल आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय कुशल युवाओं को सीधे अग्रणी नियोक्ताओं से जोड़कर रोजगार और शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना था। वारंगल के काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी किट्स में आयोजित इस वृहद रोजगार मेले में 90 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में MPN Academy ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे।
ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने अद्वितीय कौशल दिखाते हुए कुल 24 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने मजबूत प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। सेकेंड पोजीशन पे रहा इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स 14 मेडल के साथ, जिसमें 6 गोल्ड थे, और तीसरे स्थान पर रहा इटली 10 मेडल के साथ। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फसल की पैदावार का सटीक अनुमान लगाने के लिए एआई आधारित ट्रांसफॉर्मर मॉडल विकसित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह एआई आधारित ट्रांसफॉर्मर मॉडल उपग्रह इमेजनरी जैसे सेंटिनल-2 मौसम संबंधी डेटा, वर्षा, तापमान, मिट्टी की नमी और ऐतिहासिक कृषि रिकॉर्ड को एकीकृत करके फसल की पैदावार का सटीक अनुमान लगाता है। पंजाब के लुधियाना जिले में धान, मक्का, मूंग और गन्ने जैसी फसलों पर किए गए परीक्षणों में इस मॉडल ने पारंपरिक तरीकों के मुकाबले बेहद कम एरर के साथ सटीक परिणाम दिए हैं। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 300 रुपये। 1 जुलाई से प्रभावित हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम आधार मजदूरी, जिसे वेज फ्लोर कहते हैं, 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। इस नए कानून के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में वास्तविक दैनिक मजदूरी दर 300 से लेकर के 409 के बीच तय की गई है, जिससे देश भर की राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी हो जाती है 327.4 रुपये प्रतिदिन, जबकि सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह अधिकतम 450 रुपये तक है। इसके अलावा यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी भी प्रदान करता है, जो पुराने मनरेगा कानून के 100 दिनों के प्रावधान से अधिक है। भारत का पहला सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम SLS किस एयरलाइन और हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उदयपुर एयरपोर्ट, और एयरलाइन थी इंडिगो। भारत की इंडिगो एयरलाइन ने राजस्थान के उदयपुर हवाई अड्डे पर अपने एयरबस A320 विमान के साथ देश का पहला सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस परीक्षण में इसरो और AAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया गया, जो बिना किसी महंगे जमीनी उपकरण के बेहद सटीक वर्टिकल और लेटरल लैंडिंग गाइडेंस प्रदान करती है।
नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में किस रक्षा तकनीक के सह विकास पर सहमति बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिकॉर्न एंटीना। 2 जुलाई को आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए स्टेट प्रीफेक्चर डिप्लोमेसी यानी राज्य प्रीफेक्चर कूटनीति पर विशेष बल दिया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए यूनिकॉर्न यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट और उससे संबंधित प्रौद्योगिकों के सह विकास पर एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के भारत दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। असम के किस आर्द्रभूमि को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोरजुली वेटलैंड। असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली आर्द्रभूमि मुख्य रूप से जंगली चावल की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति ओरिजा रूफिपोगोन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित यह आर्द्रभूमि आधुनिक खेती वाले चावल के पूर्वज की जन्मस्थली है, जिसकी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहाँ वर्ष 2022 से स्थानीय इन सीटू संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। इस जंगली प्रजाति में रोगों, कीटों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बेजोड़ प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो भविष्य की वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश का कौन सा राज्य महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने और इन्हें विशेष पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 एक ऐतिहासिक कानून है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को आधिकारिक तौर पर किसान का दर्जा और विशेष महिला किसान प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की भूमि स्वामित्व की अनिवार्यता के बिना सभी सरकारी कृषि योजनाओं, ऋणों और वित्तीय सब्सिडी का सीधा लाभ दिलाना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीवीजी रामजी का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन शीर्ष नेताओं ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावर्रीपल्ली गांव में खेत तालाब की आधारशिला रखकर और लाभार्थियों को नए जॉब कार्ड सौंपकर इस योजना की शुरुआत की। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित किया है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लंबी अवधि की निगरानी, लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस। भारत का पहला स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट सीमावर्ती क्षेत्रों में 24/7 निगरानी और आपातकालीन संचार के लिए एक किफ़ायती बिना ईंधन वाला गुब्बारा प्रणाली है। यह उन्नत प्रणाली हाई रिजोल्यूशन कैमरों व रडार से दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है और आपदा प्रबंधन में भी बेहद सहायक है। यह तकनीक ड्रोन की तुलना में बेहद कम लागत पर लंबे समय तक हवा में रहकर व्यापक निगरानी करने में पूरी तरह सक्षम है। पशुजन्य युद्ध अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत आयोजित यह अभ्यास राष्ट्रीय स्तर का एक मॉक ड्रिल था, जिसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खारी गांव में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक जूनोटिक बीमारियों और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए
विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करना था। वर्ष 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुकमन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यह बुकमन फिलैंथ्रोपीज के साथ हुए एक नए 10 वर्षीय वित्तीय समझौते का परिणाम है। इस ऐतिहासिक साझेदारी के तहत पुरस्कार की कुल राशि को सीधे दोगुना करके, जो कि कितना हो गया है, 1 लाख पाउंड कर दिया गया है, जिसे विजेता लेखक और इनके अंग्रेजी अनुवादक के बीच समान रूप से 50-50 हजार पाउंड बांटा जाएगा। यह वैश्विक साहित्य जगत में अनुवादित उपन्यासों को बढ़ावा देने के लिए अब तक के सबसे बड़े फंड निवेशों में से एक है, जिससे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की वित्तीय स्थिति अगले 1 दशक तक पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। भारत की पहली सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रक्रिया का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उंडावल्ली, आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रक्रिया पिन-एस पॉइंट इन स्पेस का सफल परीक्षण और अनुमोदन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर किया गया। इस प्रणाली में भारतीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया गया, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने मिलकर विकसित किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद अब हेलीकॉप्टर बिना किसी पारंपरिक ग्राउंड रडार या विजुअल संपर्क के भी घने कोहरे, खराब मौसम और पहाड़ी या दूर दराज के क्षेत्रों में बिल्कुल सटीक और सुरक्षित लैंडिंग कर सकेंगे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक शर्मा। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में केवल 785 गेंदों में 100 छक्के लगाकर तेज छक्कों का शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चेस्टरले स्ट्रीट में खेली गई 24 गेंदों में 59 रनों की अपनी पारी के दौरान इन्होंने वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज एविन लुइस के 789 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचने वाले ये भारत के 5वें बल्लेबाज वैसे बने हैं कुल 100 छक्कों वाले, जिनमें कौन कौन है? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में कप्तान सोफी मोलिंग्स के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीता है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान नेट साइबरब्रंट के 58 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 150 रन, कितने विकेट पे? 4 विकेट पे का स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेथ मूनी और फोएवे लिचफील्ड के बीच 100 रनों की साझेदारी के दम पर मात्र 17.1 ओवरों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। 2026 महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेथ मूनी। इस फाइनल खिताबी मुकाबले और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों पुरस्कार मिला। फाइनल में इसने 64 रन बनाए थे, जबकि पूरे टूर्नामेंट में 238 रन इनके द्वारा बनाया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक गायन शैली के लिए विख्यात थीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंडवानी। प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नाट्य और गायन शैली पंडवानी के लिए विश्व स्तर पर विख्यात थी, जिससे यह तंबूरा को हाथ में लेकर महाभारत की कथाओं का जीवंत अभिनय करती थी। पंडवानी की कपालिक शैली में महारत हासिल करने वाली तीजन बाई ने इस जनजातीय कला को देश विदेश के बड़े मंचों तक पहुंचाया। इसके लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस परीक्षण वाहन के सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व। इसरो ने 3 जुलाई को श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के लिए सॉल्व, जिसका फुल फॉर्म हो गया सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, नामक एक नए परीक्षण वाहन के सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया।
इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य गगनयान के क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम का विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में सटीक परीक्षण और सत्यापन करना है। पीएसएलवी के स्ट्रैप ऑन मोटर पर आधारित यह सॉलिड मोटर लगभग 106 सेकंड के उच्च बर्न टाइम तक लगातार काम करने के लिए विशेष रूप से संशोधित की गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 94। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSM द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों के आकलन में 94वां स्थान प्राप्त किया। इस वैश्विक सूचकांक में नॉर्डिक देशों का दबदबा बरकरार रहा, जहां फिनलैंड ने 87.4 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि भारत ने 2025 में 99वें स्थान से सुधार करके 94th पोजीशन हासिल किया है। फिर भी यह भूटान और मालदीव जैसे अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे चल रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा I2SEA प्रोजेक्ट क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पनडुब्बी इंटरनेट केबल सिस्टम। हाल ही में चर्चा में रहा I2SEA जिसका फुल फॉर्म हो गया इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया प्रोजेक्ट भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक अत्याधुनिक सबमरीन केबल प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से AI और हाइपर स्केल क्लाउड की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 3600 किलोमीटर लंबी यह ऑप्टिकल फाइबर केबल भारत के पूर्वी तट को सीधे मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी, जिसका निर्माण वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संघ द्वारा किया जा रहा है। जापान की NEC कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली यह अत्याधुनिक केबल प्रणाली भारी भरकम AI ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए एक हाई स्पीड डिजिटल कॉरिडोर तैयार करेगी, जिसके 2029 के अंत तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। नीति आयोग ने आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए किस संस्था के साथ मिलकर रोड मैप जारी किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC के सहयोग से जारी किया गया स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना है। इस दूरदर्शी नीतिगत दस्तावेज में आयुर्वेद के वैश्विक मानकीकरण के लिए ग्लोबल आयुर्वेद रजिस्टर के निर्माण और एक समर्पित विश्व महासंघ की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 125वां। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में स्वीडन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में पहले स्थान पर है। 3 प्रमुख स्तंभों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित इस वैश्विक रैंकिंग में भारत 197 देशों में से एक पायदान नीचे फिसलकर 125वें स्थान पर रहा है। इसके विपरीत इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान जो कि 197 पोजीशन पर है अफगानिस्तान का रहा है, जिसका कुल कंपोजिट स्कोर केवल 23.10 दर्ज किया गया है। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का शुभारंभ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ITU द्वारा सेल्सफोर्स के सहयोग से AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का शुभारंभ किया गया है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियॉफ की सह अध्यक्षता वाले इस आयोग का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार, सुरक्षित और समावेशी AI को बढ़ावा देना तथा डिजिटल विभाजन को समाप्त कर तकनीक से वंचित 2.2 अरब लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इस वैश्विक पहल में भारत की ओर से मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे शीर्ष उद्योगपतियों को इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। केइको फुजिमोरी को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पेरू। पेरू के निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणामों के अनुसार रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी को आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया गया है, जिन्होंने वामपंथी उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेज को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह पेरू की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला बन गई हैं और आगामी 28 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। वह पेरू के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस नई संस्था की स्थापना की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सहकारी जीवन बीमा कंपनी, कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर देश की पहली कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी CLIC की स्थापना की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना और ग्रामीण भारत के किसानों तक जीवन बीमा की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। ड्राइवर केंद्रित गतिशीलता प्लेटफॉर्म, भारत टैक्सी के सफल सहकारी मॉडल और IFFCO टोक्यो बीमा मॉडल से प्रेरणा लेकर तैयार की जा रही यह कंपनी देश के 8.5 लाख से अधिक सहकारी संगठनों और 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत में लू से होने वाली 60% मौतें किन 5 राज्यों में दर्ज की गई हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के शोधकर्ताओं पीयूष नारंग और अशोक गडकिल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में लू यानी हीट वेव से होने वाली कुल मौतों में से 60% से अधिक मौतें देश के इन्हीं 5 राज्यों में दर्ज की गई है। फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंट हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि देश की कुल आबादी का मात्र 43% हिस्सा होने के बावजूद ये 5 राज्य भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिनों की लू के दौरान सर्वाधिक 8056 अतिरिक्त मौतें होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।